नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका आपके चैनल सानू सिंह पर। बहनों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि घर के काम करते करते मन थक जाता है? काम बहुत होते हैं लेकिन करने का मन नहीं करता। सुबह उठते ही लगता है कि आज कुछ भी करने का मन नहीं है। अगर हाँ तो आप अकेली नहीं हैं। आज लाखों महिलाएं इसी समस्या से गुजर रही हैं। घर के काम कभी खत्म नहीं होते। रसोई, बच्चों की देखभाल, सफाई, कपड़े, परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन सच ये है कि आलस हमारे शरीर से ज्यादा हमारे दिमाग में होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाएं घर के काम बिना आलस के कैसे करें, कैसे अपने दिन को एनर्जी से भरें और कैसे घर का काम बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाए। अगर आप इन आदतों को अपना लेंगी तो आपका दिन बदल जाएगा और आप खुद कहेंगी, अब मुझे काम करने में आलस नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस आखिर आता क्यों है? बहनों, पहले ये समझना जरूरी है कि आलस आता क्यों है। आलस के 5 बड़े कारण होते हैं। 1. बिना प्लान के दिन शुरू करना। बहुत सारी महिलाएं सुबह उठती हैं और बस काम शुरू कर देती हैं। न कोई प्लान, न कोई क्रम, न कोई लक्ष्य। इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे काम बोझ लगने लगता है। याद रखिए, जिस दिन का प्लान नहीं होता उस दिन आलस ज्यादा आता है। 2. मोबाइल की आदत। आजकल मोबाइल बहुत बड़ा कारण बन गया है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर व्हाट्सएप, फिर रील्स, फिर वीडियो, और देखते देखते 1-2 घंटे निकल जाते हैं। जब काम शुरू करने का समय आता है तब तक मन थक चुका होता है। 3. शरीर में ऊर्जा की कमी। अगर शरीर में ताकत नहीं होगी तो काम करने का मन भी नहीं करेगा। इसके कारण हो सकते हैं कम नींद, गलत खाना, पानी कम पीना। 4. हर काम अकेले करना। बहुत सारी महिलाएं सब कुछ अकेले करती हैं। इससे धीरे धीरे मन थकने लगता है। 5. खुद की तारीफ ना होना। जब मेहनत की कद्र नहीं होती तो मन भी काम करने से पीछे हटता है। लेकिन याद रखिए, घर चलाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। बिना आलस के काम करने की 10 पावरफुल आदतें। अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपको आलस से दूर कर देंगी। आदत 1. सुबह जल्दी उठना। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, उनका दिन हमेशा बेहतर होता है। सुबह का समय सबसे शांत और सकारात्मक होता है। दिन भर तनाव नहीं रहता। एक आदत बनाइए, सुबह 5-6 बजे के बीच उठने की। आदत 2. उठते ही बिस्तर ठीक करें। ये छोटी सी आदत है लेकिन बहुत ताकतवर है। जैसे ही आप उठें, सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करें। इससे दिमाग को एक संदेश मिलता है, दिन की शुरुआत हो चुकी है और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। आदत 3. सुबह 10 मिनट खुद के लिए। बहनों, दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं करनी चाहिए। सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालें। आप कर सकती हैं प्रार्थना, ध्यान, गहरी सांस। इससे मन शांत होता है। आदत 4. कामों की लिस्ट बनाएं। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर एक लिस्ट बनाएं। आज के जरूरी काम लिखें। खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों का काम। जब काम लिखे होते हैं तो दिमाग साफ रहता है। आदत 5.
काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप सोचें, मुझे पूरा घर साफ करना है, तो मन थक जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें, पहले किचन, फिर कमरा, फिर हॉल, तो काम आसान लगेगा। आदत 6, काम करते समय गाना सुनें। बहुत सारी महिलाएं यह तरीका अपनाती हैं। काम करते समय हल्का संगीत सुनें। इससे काम मजेदार बन जाता है। आदत 7, खुद को इनाम दे। अगर आपने सारे काम पूरे कर लिए हैं, तो खुद को छोटा इनाम दे। जैसे चाय पीना, पसंदीदा शो देखना, आराम करना। आदत 8, खुद को कमजोर मत समझो। बहनों, महिलाएं बहुत ताकतवर होती हैं। वो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, रिश्ते संभालती हैं। इसलिए खुद से कहें, मैं सब कर सकती हूँ। आदत 9, शरीर को एक्टिव रखें। अगर शरीर एक्टिव रहेगा तो आलस नहीं आएगा। रोज 15-20 मिनट टहलना, हल्का व्यायाम, योग करें। आदत 10, सकारात्मक सोच रखें। जिस घर में महिला खुश रहती है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जहां महिला हमेशा थकी और परेशान रहती है, वह घर तनाव से भर जाता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। भाग 3, काम करते समय ये 5 गलतियां मत करें। 1, काम टालना। 2, एक साथ बहुत काम करना। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात, बहनों, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थक जाएं। काम को बोझ मत समझिए, इसे सेवा समझिए। क्योंकि आपके हाथों से बना खाना, आपकी साफ सफाई, आपकी देखभाल ही घर को घर बनाती है। अगर आप बिना आलस के काम करना चाहती हैं, तो बस 3 चीजें याद रखें। दिन की सही शुरुआत, सकारात्मक सोच, खुद पर भरोसा, और फिर देखिए, आपका दिन भी बदलेगा, आपका मन भी बदलेगा, और आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सानू सिंह को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी सच्ची और काम की बातें करते हैं। धन्यवाद।